नमस्कार दोस्तों, मैं दरबान सिंह रावत वॉइस ऑफ माउंटेन से। और आज मैं आया हूँ कालका गोविंदपुरी में, जो कि एक उत्तराखंड की जो एक हमारी महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन हमने एक नए रूप से तैयार किया हुआ है। इसके लिए हम आज एक मीटिंग हमने रखी हुई है और इस मीटिंग में हमारे उत्तराखंड के कम से कम अभी जो सक्रिय सदस्य हैं हमारे 200 के करीब हैं, और वैसे जो हमारे सदस्य हैं वो हमारे कम से कम 2,500-3 हज़ार सदस्य हैं इसमें। और मैं बताऊं कि आज हम अपने देवभूमि के इस अच्छे उत्सव के लिए और एक अच्छी मीटिंग के लिए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं हमारा महानगर, जो कैमरामैन को कहूँ थोड़ा दिखाइए कि हमारा जो आज की मीटिंग है हमारी। और मैं इन सभी जितने भी हमारे उत्तराखंड के मेंबर हैं, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप इसी तरह से इस कार्य में हमारे साथ कदम से कदम मिलाए। मैं दरबान सिंह रावत आपको ले चलता हूं डायरेक्ट पब्लिक की ओर। धन्यवाद। मधु जी कृपया एक बार आ जाए मंच की तरफ। तो सुबह से बहन जी हमारी 7:30 बजे से मतलब घर से निकले हैं, यहाँ पे 8:45 बजे पहुंच गए थे। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। मतलब हमारी एनर्जी देख के बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। तो भाई साहब ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। अब जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ तो मन में ये रहता है यार मैं ये भी बोलूंगा, लेकिन अभी कुछ ध्यान में ही नहीं आता क्या बोला जाए। तो बहुत बहुत तालियां से इनका स्वागत किया जाए, ये बहुत जरूरी था। हैं महावीर सिंह फरसौण जी, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और आज उनका रूबरू हुआ हमारा वॉइस ऑफ माउंटेन के सामने। और फरसौण जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जो ये समिति गठन की है आपने, तो उसके मुख्य सूत्रधार आप हैं, तो बताएं किस टाइप से हमारी ये समिति काम करेगी अब आगे। सबसे पहले तो रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने ये पूरे हमारे का संगठन को एक प्रसार किया और बड़ी दृढ़ता से आपने इसको प्रचार किया है, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और आपका नाम वैसे ही वॉइस ऑफ माउंटेन जो आपने किया है समाज को मार्गदर्शन दिलाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने कहा कि ये संगठन किसके लिए, तो ये एक हमारे उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए, उनकी मूलभूत प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जो छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ये संगठन आदरणीय ध्यानी जी के नेतृत्व में गठन किया गया। और इस संगठन का जो मूल उद्देश्य है रावत जी, वो है कि भाई जो भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी भाई बंद हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जो भी समस्या, चाहे वो कानून व्यवस्था से लेके, क्योंकि जैसे दिल्ली जैसे शहर में हमारे भोले भाले लोग पहाड़ से आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता है, और वो कोई झूठे केस में, कोई झूठे आरोप में लग जाते हैं। जॉब की प्रॉब्लम्स होती है, निवास की प्रॉब्लम्स होती है, शिक्षा की प्रॉब्लम्स होती है, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स होती है। अगर ये कभी बीमार हो जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो एम्स जैसे हॉस्पिटलों में उनको प्रोसीजर पता नहीं है कि एम्स में आप कैसे मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और कैसे एम्स के में वो जाते हैं तो दर की ठोकरें खाते हैं, वो अवेयरनेस कम है, और वहाँ पे जो भी दलाल वगैरह मिलते हैं तो वो उनका मिसयूज करते हैं। ये हो गया। दूसरे हम चाहते हैं कि एक हमारा जो उत्तराखंड का जो हमारा समाज है, यहाँ पे बारात घर हो गया, उनको सामुदायिक केंद्र हो गए, कोई भी आज तक ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी और समाज के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके लिए बारात घर, उनके लिए छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो, उनके रोज़गार और निवास से लेके, कानून व्यवस्था से लेके, उनके जो कानूनी पचड़े में पड़े रहते हैं, उनको लोग फंस जाते हैं, उनको बचाने के लिए ये संगठन उस पर काम करेगा। और आज ये संगठन का हमारा आरंभ है, कह सकते हैं इसको। जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने अपने विचार जो है वॉइस ऑफ माउंटेन के थ्रू रखे। मैं आपका और अपनी इस पूरी संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने वॉइस ऑफ माउंटेन को भी यहाँ पे आमंत्रित किया है। धन्यवाद फरसौण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो वॉइस ऑफ माउंटेन एक इस संस्था को जो बना के आपने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अपने उत्तराखंड के निवासियों के लिए जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिर्फ आवाज़ ही नहीं उठा रहे, आप आवाज़ उठा के उनको न्याय भी दिला रहे हैं, और आप एक
न्याय का उसका चौथे स्तंभ के तीसरे स्तंभ के रूप में हैं और आपके जो कठिन और से कठिन परिस्थितियों में भी आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। धन्यवाद। मेरे साथ डंडियाल जी, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में, और जो कि हमारे हाई कोर्ट में वकील हैं। तो आज हम महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन में आमंत्रित किया आपको, तो कैसा लग रहा है डंडियाल जी आज आके इस समिति के साथ मिलके आप जो? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पेशे से एक वकील हूँ दिल्ली में, और ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आके एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने ये पाया है कि संगठन ना होने की वजह से कई बार ये दिक्कतें पाई जाती है कि एक अकेला आदमी सारी लड़ाई लड़ रहा होता है। संगठन होने से हर एक लड़ाई को लड़ने में थोड़ा बल मिलता है। तो ये बात तो सत्य है कि संगठन में शक्ति है, जो पहले से ही सर्वविदित है सबको। और आज ये इस कदम में एक बढ़ता हुआ एक कदम है कि अब एक संगठन बन रहा है जो कि उत्तराखंडियों के भले के बारे में सोच रहा है कि क्या क्या समस्याएं उनकी प्रवासियों को दिल्ली में रहते हुए आती हैं, उन सब के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा कि इन्होंने ऐसी प्रॉब्लमों को आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं संगठन के साथ हैं, और संगठन आशा करता हूँ कि जल्दी संगठन इन सब समस्याओं पर अपना कार्य करना शुरू कर देगा। डंडियाल जी, एक केस था जिसके बारे में कि आप खुद उस केस को आगे तक ले चल गए थे, और उसके बारे में कुछ जरा? हाँ जी, किरण नेगी का जो केस था, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट से उन आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जबकि वो दोषी थे हम लोगों के हिसाब से, और हमने उसका एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी। किसी कारणवश वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई, बट हम लोगों के द्वारा प्रयास किया गया था, और उत्तराखंड के कई सारे लोगों का हमें इसमें सपोर्ट भी मिला था। और आगे भी हम इस तरीके के प्रयास करते रहेंगे, जो कानूनी तौर पर जो भी सहायता लोगों की हो सके उत्तराखंडियों की, वो हम निःशुल्क भाव से और निःशुल्क रूप से करेंगे लोगों की मदद। धन्यवाद। तो डंडियाल जी, ये वॉइस ऑफ माउंटेन जो कि आपके पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उन तक ये पहुंचता है, तो उनको क्या कहेंगे आप ये वॉइस ऑफ माउंटेन को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट रहना चाहिए। हमें आपसी भाव बना के रखना चाहिए कि हम भले ही चाहे दूर अपने उत्तराखंड से यहाँ आ गए हैं, पर हमें संगठित होकर रहना चाहिए, ताकि हमारी शक्ति हमेशा बनी रहे और हम उस शक्ति के बलबूते पे यहाँ पे भी अपने उत्तराखंड के छोटे उत्तराखंड का निर्माण दिल्ली में भी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला शक्ति जो कि नजफगढ़ से आज यहाँ पे पहुँची है, मैं दिल की गहराई से आपका वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज जैसे कि महानगर उत्तराखंड प्रवासी एक हमारा जो संगठन बना है, इसमें मुख्य तौर पे हमारी महिला शक्ति हैं, क्योंकि हम महिला अपनी शक्ति जो है उनको सबसे ऊपर ही रखते हैं। तो क्या कहेंगे, आज किस तरह का कार्य आप देख रहे हैं यहाँ पे? नमस्कार, मैं मधुबिष्ट। आज इस समिति से मैं जुड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े, और अपने उत्तराखंड के लिए हम जो ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस उसमें अपना योगदान दें। धन्यवाद। जी, आप? नमस्कार, मैं रेखा भट्ट, जो है मेरा सक्रिय सदस्य नंबर जो है 29 है, और मैं इस महासंगठन में जुड़ी हूँ। और मैं आप सबसे अपील करूँगी कि ये महासंगठन हमारे उत्तराखंड के आगे आने वाले भविष्य के लिए बना है, और आप जब इसमें जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है सिर्फ हमारे जो मूल निवासी हैं वो जुड़े हैं, और उनके लिए हमें अपने मूल निवासियों के लिए हमें कार्य करना है, और अपने उत्तराखंड को हमें बहुत आगे की प्रगति के लिए हमें बहुत कार्य करने हैं। जब आप यहाँ हमसे जुड़ेंगे, यहाँ संगठन से जुड़ेंगे, तो आप जो है बहुत आगे जाएंगे, और इसमें हमारे बच्चों का भविष्य और नव जीवन का भविष्य होगा। धन्यवाद। आज मेरे साथ सूरज सिंह बोरा है। बोरा जी के भी नाम हमने आज ही सुना है कि वो उन्होंने कोरोना काल में कितना अच्छा काम किया और उत्तराखंड का नाम रोशन किया। सुनिए भाई साहब, बताइए ज़रा अपना परिचय भी और अपना नाम भी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो है उत्तराखंड के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे भी जो भी प्रोग्राम होता है, अपनी निस्वार्थ भाव से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले वॉइस ऑफ माउंटेन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरा नाम सूरज सिंह बोरा है, मैं मूल निवासी चंपावत से हूँ। प्रेजेंट में मेरा जो घर है वो न्यू अशोक नगर दिल्ली में है,
जहाँ से मैं समाज सेवी हूँ और हमने लगातार कोविड के दौरान 3 महीने तक लोगों की सेवा करी, जिसके लिए हमें कई अवार्ड मिले। और आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कमल दयानी जी ने एक संगठन की स्थापना की है, उत्तराखंड प्रवासी महानगर दिल्ली। तो इसमें काफ़ी अपने उत्तराखंडी भाई बहन जुड़े हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से संस्था के जो संस्थापक हैं कमल दयानी जी, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के दिल में ये है कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि जैसे आज पहली मीटिंग हुई है, इसमें सारे हमारे उत्तराखंडी भाई जुड़े हैं, तो सभी लोग इसमें सपोर्ट करें। मैं तो यही आह्वान करूँगा, दिल्ली में रहने वाले, उत्तराखंड में रहने वाले सभी उत्तराखंडी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोग अपने भाइयों को सपोर्ट करें। जो भी उत्तराखंड से अपना भाई या बहन जॉब की तलाश में आते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड की जाए। बहुत से लोग हमारे जो उत्तराखंड समाज के हैं, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। उनको रूम फ्लैट्स किराए पे अगर अवेलेबल करा पाएँ, उनके रहने की, रुकने की, खाने की व्यवस्था करा पाएँ। तो ये जो संस्था है, संस्था का गठन किया है, तो इस संस्था के माध्यम से काफ़ी जो हमारे भाई हैं मैं यही कहना चाहूँगा। मेरे साथ हैं कमल दयानी जी। कमल दयानी जी, आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस संगठन के जो मुख्य स्रोतधार हैं, मतलब हमारे कमल दयानी जी हैं। कमल दयानी जी, कहें आज क्या कहेंगे संगठन के बारे में? कुछ क्षण आप, मतलब कुछ शब्दों में आप अपने विचार रखें। सर्वप्रथम तो मैं आपको साधुवाद दे दूँ। ये जो अपना वॉइस ऑफ माउंटेन है, ये लगभग पहाड़ के हर मोर्चे पे और हर मंच पे नज़र आता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि मीडिया, इस तरह का मीडिया हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा, आप जानते हैं कि जैसे ये जो हमारा महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन है, इसकी स्थापना एक समस्या के कारण, जो उत्तराखंड की मूल समस्या है, जो हमारे नागरिक, हमारे भाई बहन जो पूरी तरह से किसी सामाजिक मुद्दे पे नहीं आ पाते हैं, और ये कमी हर जगह दिखती है जब हम किसी भी मुद्दे पर प्रदर्शन करते, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, किरण नेगी हो, या मूल निवासी हो, भू कानून हो, तो देखते हैं कि पूरी तरीके से हमारा मूल निवासी आ नहीं पाता। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि क्या कारण है। जब हमने मूल में देखा, तो हमारा ज़्यादातर जो मूल निवासी है वो आर्थिक रूप से निर्बल है, बहुत अक्षम है। तो हमारे एक संगठन का विचार आया कि हम किस तरह से अपने मूल निवासी को आर्थिक रूप से संपन्न करें, कि ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न होकर सामाजिक रूप से संपन्न बन सके, और कल हमें किसी को आवाज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हर मूल निवासी के अंदर दर्द तो है, लेकिन मजबूरी यह है कि वो एक प्राइवेट नौकरी करता है, वो उसके पास मकान नहीं है, कई समस्या हैं जिनके कारण वो इन प्रदर्शनों में नहीं आ पाता, अपना समर्थन नहीं दे पाता। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हमने इस संगठन की स्थापना करी है। और इस संगठन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोग अपने जो निर्बल निःशक्त जो हमारा मूल निवासी है, उसको हम आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर ले जाएंगे, और आर्थिक रूप से वो जब संपन्न बनेगा तो सामाजिक रूप से जो है संगठित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई आपका, और आपने अपने विचार इस वॉइस ऑफ माउंटेन के थ्रू रखे। मैं आपका और पूरे संगठन का वॉइस ऑफ माउंटेन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दरबान भाई, आपका बहुत बहुत बहुत। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा